ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम उसका आइडिया लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और उसके बाद फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे यूज करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब हम बनाते हैं तो उसका एक तरीकेकार है, लेकिन ये मार्केट का पहले थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर को समझें। इस मार्केट के अंदर सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल करते हैं, बाय करते हैं, या फिर हम करेंसी के एक्सचेंज को बाय सेल करते हैं, या फिर हम शेयर्स मार्केट में शेयर्स को सेल या फिर बाय करते हैं। ये जो स्टॉक मार्केट है इसके अंदर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय या फिर सेल करते हैं। इस मार्केट के लिए बायर भी मौजूद होना चाहिए और साथ में सेलर भी मौजूद होना चाहिए। मतलब इस मार्केट की जो कंसिस्टेंसी है वो ये है कि अगर सेलर और बायर दोनों मौजूद हैं और दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बाय और सेल कर रहे हैं तो ये मार्केट चलती रहेगी। अगर नहीं तो फिर ये मार्केट स्टॉप हो जाएगी। तो देखें, जब बायर बाय करता है तो उसकी एक डिजायर होती है, उसकी एक उसका एक गोल होता है कि मैं सस्ते में खरीद रहा हूं, महंगे में बेचूंगा। मतलब वो डिमांड इसीलिए कर रहा होता है कि मुझे अभी सस्ता मिल रहा है, आने वाले वक्त में इसकी प्राइस महंगी हो जाएगी। और सेलर इसी डर की वजह से सेल करता है कि अभी प्राइस महंगी है, सेल कर दो, ऐसा ना हो कि सस्ती हो जाए फिर मुझे नुकसान हो जाए। लेकिन फॉरेक्स में दो किस्म की ट्रेडिंग होती है। एक होती है कि जब हम सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं, ये तो हो गया बाय साइड का। जैसे कि प्राइस नीचे की तरफ आई और ये हमें एक एरिया था जिसमें बेस्ट प्राइस लगी, यहां पर बाय किया, हमें सस्ती प्राइस लगी जिसको हम डिस्काउंट प्राइस कहते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज सस्ती मिल रही हो, डिस्काउंट प्राइस मिलती है। अगर डिस्काउंट प्राइस इसी डिजायर के ऊपर खरीदते हैं, इसी वजह से खरीदते हैं, बायर इसी वजह से खरीदते हैं कि ये प्राइस जितनी ऊपर जाएगी उतना प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब कि यहां पर खरीदने के लिए जो इंटरेस्ट पैदा होता है, जो डिजायर पैदा होती है, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम डिमांड से ताल्लुक देते हैं कि देयर इज अ डिमांड। डिमांड है, लोगों में इंटरेस्ट है कि प्राइस ऊपर बढ़ेगी तो प्राइस को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो डिमांड होती है तो प्राइस वाकई में ऊपर की तरफ जाती है। फिर जब प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है, ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, तो यहां पर प्राइस बहुत महंगी हो जाती है। जो सस्ती थी प्राइस, सस्ती होने के बाद अब महंगी हो जाती है, और इस महंगी जगह पे लोग सेल करना शुरू करते हैं। वही अपने जो करेंसीज होती हैं उनको सेल करते हैं। फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ, वहां पर सेल करते हैं तो सेलिंग का प्रेशर आता है, और कभी कभार इतनी ज्यादा सेल करते हैं कि ज्यादा प्रेशर की वजह से मार्केट नीचे गिरती है, या फिर कोई ऐसा पैनिक आता है या कोई ऐसी न्यूज आती है जो न्यूज उनके हक में बेहतर नहीं होती, बायर के हक में, तो वो बहुत ज्यादा सप्लाई के लिए यहाँ डाल देते हैं, अपने असेट्स को सेल कर देते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई न्यूज होती है कि अब प्राइस गिरेगी, जितना प्रॉफिट हुआ है ऐसा ना हो कि प्रॉफिट में वापस नुकसान हो जाए। तो फिर उसी वजह से सप्लाई सप्लाई मतलब कि किसी न्यूज की वजह से या किसी पैनिक की वजह से या फिर टारगेट अचीव होने के बाद मार्केट में आती है। तो उस सप्लाई से जो रिलेटेड लोग होते हैं उनको हम सेलर बोलते हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ऐसा भी होता है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी, आप सेल करो, जितना गिरेगी उतना फायदा होगा। एक ये भी तरीका है जो हम अभी यूज करते हैं। लेकिन इसके बैक साइड पे जो फिजिकल मार्केट होती है वो ऐसे नहीं होती। फिजिकल मार्केट अलग होती है। अब फिजिकल मार्केट का और फॉरेक्स मार्केट का थोड़ा सा डिफरेंस को समझते हैं। फिजिकल मार्केट में आपके किसी भी कंट्री की, किसी भी बैंक का या किसी भी कंपनी का शेयर होता है। जैसे आपने शेयर 10 रुपए पे खरीदा, अब वो ऊपर बढ़ा, 12 रुपए का हो गया, तो अब आपकी प्राइस से ये 12 रुपए का हो गया। अगर कोई भी इस कंपनी के खिलाफ न्यूज आती है, इस कंपनी के हक में बेहतर न्यूज नहीं होती, तो 12 वाला शेयर नीचे आ जाएगा, और जिन्होंने 10 रुपए पे खरीदा है वो कोशिश करेंगे कि सब 12 12 रुपए पे किसी भी सूरत में बेच दे। ऐसा ना हो कि कल को हमें 9 रुपए में बेचना पड़े। तो फिर 12 से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, मार्केट नीचे गिरती है, वन साइडेड होती है। वो बाय बाय करता है, इसको डायरेक्ट सेल कोई नहीं कर सकता। सेल कब करता है? जब बाय कर लिया, बाय करने के बाद असेट उसके पास आ गए, उसके बाद सेल करता है। जैसे ऐसा एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने एक प्लॉट खरीदा, और वो प्लॉट में आप प्लॉट के आपने पैसे दे दिए, प्लॉट आपके कब्जे में आ गया,
अब आपके हाथ में एक चीज है जिसको आप आगे चल के कुछ वक्त के बाद जब उसकी प्राइस बढ़ती है आप उसको सेल करते हो, लेकिन ये शेयर मार्केट में इस तरीके से होता है, आपके हाथ में एक चीज होती है फिर आप उसको सेल करते हो, जिसको हम दूसरे लफ्जों में बोलते हैं डायरेक्ट सेल। फॉरेक्स मार्केट में जो ये सप्लाई रिलेटेड होती है ये शॉर्ट सेल से रिलेटेड होती है। शॉर्ट सेल का मतलब ये होता है कि मेरे पास ये करेंसी है नहीं, मेरे पास ये करेंसी है नहीं, लेकिन मैं सेल करना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी प्राइस गिरेगी, तो इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। जितना नीचे गिरेगी उतना फायदा। और इसी तरीके से बाय डायरेक्ट होती है, सेल शॉर्ट होती है। तो ये मार्केट में एक थीम है, इस तरीके से मार्केट चल रही होती है। इसी की वजह से मार्केट में बायर और सेलर मौजूद होते हैं। अगर बायर बाय करने के लिए मौजूद है, सेलर सेल करने के लिए मौजूद है, बायर बाय करने के लिए मौजूद है और सेलर सेल करने के लिए मौजूद है, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कि दोनों मौजूद है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको आपको जो करेंसी है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो आप बाय कर सकते हो, अवेलेबल है। और सेल कर रहे हो तो सेलर सेल के लिए भी मौजूद है, तो इसमें लिक्विडिटी होती है। तो लिक्विडिटी की वजह से मार्केट की मूवमेंट होती है, जिसको हम फिर बाद में बोलते हैं वॉलेटिलिटी। कभी वॉलेटिलिटी कम होती है, कभी बहुत ज्यादा होती है। जब बायर सेलर बहुत ज्यादा बाय सेल करते हैं तो वॉलेटिलिटी में काउंट हो जाता है। और हाई वॉलेटिलिटी उसको बोलते हैं, वो न्यूज के टाइम पे होता है, बहुत सारे लोग बाय कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसा इवेंट होता है दूसरा। और जब मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होते तो लो लिक्विडिटी हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि बिल्कुल ही बायर या सेलर मार्केट से खत्म हो जाए, ये नहीं होता। इसी वजह से इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पाई जाती है। तो अब हमने ये समझा कि ये ओवरऑल मार्केट का जो पिलर है ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर खड़ा हुआ है। और डिमांड एंड सप्लाई किसकी वजह से है? बायर एंड सेलर की वजह से। तो फिर अगर हम सिर्फ इतना समझें कि इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जो बाय करने का इंटरेस्ट है वो सेल करने के इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो प्राइस को किस तरफ जाना चाहिए? बताइए। अपवर्ड। अपवर्ड जाना चाहिए। और हर एक बंदा एग्री होगा इस बात के लिए, ठीक है, कि जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। फिर एक वक्त आता है जिस वक्त सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो जाता है, उस वक्त प्राइस को कहां जाना चाहिए? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो अब प्राइस का अपवर्ड जाना या प्राइस का डाउनवर्ड जाना किस वजह से हुआ? सप्लाई एंड एक्सचेंज डिमांड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड सप्लाई। डिमांड की वजह से हुआ। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर कहां से निकलेगा? अब पॉइंट याद रखिएगा, सोच इसको इसको गौर से सुनिएगा। अ पॉइंट वेयर सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम डिमांड, अ पॉइंट वेयर सप्लाई increases from demand, that is called resistance, that is called रेजिस्टेंस। resistance। लेकिन रेजिस्टेंस किससे निकली? सप्लाई एंड डिमांड के सप्लाई। एक्सचेंज से निकली। ठीक है, जब हम सप्लाई एंड डिमांड कर रहे थे तो उसके एक्सचेंज से क्या निकली? एक रेजिस्टेंस निकली। और इसी तरीके से नाउ ये एरो शो कर रहा है कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अगर इन केस में डिमांड अगेन इंक्रीजेस देन सप्लाई तो प्राइस ऊपर की तरफ सप्लाई। जाएगी, तो यहां पर क्या बन जाएगा? सपोर्ट। सपोर्ट। तो फिर ये वन साइडेड सपोर्ट एंड वन साइडेड रेजिस्टेंस से। ठीक है, अब हम इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दो तरह से मानते हैं। क्या मानते हैं? कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एस एंड आर बोले, एस एन आर बोले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोले, मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से माना जाता है कि ये जो लेवल है रेजिस्टेंस की या ये जो लेवल है सपोर्ट की, दिस लेवल कैन बी सपोर्ट कैन बी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। बोथ ये हो सकता है। अब वो इसलिए यस। कि ये एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है कि जब प्राइस नीचे है, प्राइस जब नीचे है और ये लेवल ऊपर है तो रेजिस्टेंस माना जाता है, और प्राइस जब ऊपर है और ये लेवल नीचे है तो सपोर्ट माना जाता है। तो अगर इसी लेवल, ये लेवल तो बरकरार रहेगी क्योंकि यहां पर तो एक इंफॉर्मेशन जनरेट हो चुकी है, ये लेवल बरकरार रहेगी।
जब दोबारा प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है, अब लेवल ऊपर चली गई और प्राइस नीचे की तरफ चली गई, तो जब तक प्राइस ऊपर थी तब तक ये सपोर्ट था, अब जब तक प्राइस नीचे की तरफ रहेगी तब तक ये सेम लेवल इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। रहेगा। रेजिस्टेंस और काम भी रेजिस्टेंस के हिसाब से करेगा। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या SBR होता है जी? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया जाता है, रेजिस्टेंस की जगह पे प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया जाता है, क्योंकि हम जब कभी भी कोई बाय या सेल करते हैं तो हम उसकी उस चीज की उसकी वैल्यू की और उसकी क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन जरूर लेते हैं मार्केट से। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम जब भी कोई बाइंग सेलिंग करते हैं तो बस हम किसी से बगैर पूछे, विदाउट किसी एजुकेशन के या विदाउट किसी उस कंप्लीट प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के बगैर हम कभी भी बाय सेल नहीं करते, हमेशा हम उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसी तरीके से जो ये इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं, ये जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, वो हमेशा बैक साइड पे देखते हैं कि क्या हुआ था पिछले वक्त में। यहां पर पता चला कि सप्लाई वाज ग्रेटर देन डिमांड, तो लोग समझते हैं कि अभी भी यहां पर बहुत सारे लोग होंगे सेल करने के लिए, तो इट इज पॉसिबल प्राइस यहां से नीचे आ सकती है। लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते, कंफर्म जब वो अपनी कोई थ्योरी पेश करेंगे तब वो बोल सकते हैं कि हाँ कंफर्म है कि इस रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे गिरेगी। तो ये एक तरीका है एसएनआर का समझने का कि एसएनआर कहां से निकलती है, डिमांड एंड सप्लाई के एक्सचेंज से निकलती है। और सेम लेवल एसएनआर हो सकती है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिप एसएनआर के। ये हमारा फ्लिप एसएनआर का कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होती है। अब हम जो अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अभी मैं आपको जो सुनाने जाऊंगा इसको फोकस करके देखिएगा, सबने ध्यान देना है। देखिए, हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग होती है जब तक उसको टेस्ट न किया जाए, जब तक उसको टेस्ट न किया जाए तब तक ये हर एक लेवल स्ट्रांग होती है। अब ये लेवल बहुत पहले बन चुकी थी, फॉर एग्जांपल ये बहुत पहले लेवल बन चुकी थी, दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है। ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। मैं कैंडल्स के ऊपर बनाता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। ये बहुत पहले एक रेजिस्टेंस बन चुकी थी, नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ आई थी और यहां पर सप्लाई ग्रेटर हो गई थी जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ गई थी। और नीचे आई तो फिर एक यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ था, फॉर एग्जांपल यहां पर किसी भी लेवल का, पास्ट लेवल का, वो ब्रेकआउट होने की वजह से प्राइस वापस रिवर्स हो गई और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। अब जब ऊपर की तरफ जा ही रही थी तो इस ऊपर की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की पूरी पूरी कोशिश की गई, प्राइस ऊपर तक चली गई, लेकिन जैसे ही ये टाइम क्लोज हुआ तो वापस प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ क्लोज हो गई। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये एक्शन था, कहां पर एक्शन था, ये रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस इस बायर की कैंडल जो ब्रेकआउट करने की कोशिश की और वो ब्रेकआउट ना कर पाई, इससे क्या तासुर पैदा हुआ, इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है हमें? सर ऊपर सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई और बताए? कोई और सर सर बताए? ऊपर सेलर सर सर सेलर्स ने अपनी पूरी कोशिश की इस कैंडल को अपने फेवर में लाने की। ठीक है, इसके अलावा कोई और बताइए। एक ही बात है, सूर्या की भी और तुम्हारी बात एक ही है। मुझे कोई और नया जवाब चाहिए, जिसके भी माइंड में हो, सही हो गलत हो। जी, पिछले बार टेस्ट किया तो इस बार भी टेस्ट करके डाउन आएगा। समझ में नहीं आया, सर और इधर कोई बायर बताओ। ने हम्म, सर इस बायर ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन उसमें फेल हो गया। ओके। अब जिसन ने एक जवाब दिया कि बायर ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन बायर क्या हो गया, फेल हो गया। जब कोई पार्टी फेल होती है, जब कोई पार्टी फेल होती है तो वो इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है, दूसरी पार्टी के पास जाती है। सेलर के पास। तो ये इंफॉर्मेशन किसके पास चली गई, अब सेलर सेलर के पास चली गई। अब अभी तक देखो ये फर्स्ट टाइम ये आया है, यहां पर हम अभी कोई बात नहीं कर रहे कि इसके बाद रेड कैंडल बनेगी या ग्रीन बनेगी, हम इसके बाद इसकी बार हम बात नहीं कर रहे, इसके ऊपर फोकस नहीं करनी करेगा। आप ओके फोकस करें कि कौन फेल हुआ, बायर बायर फेल हुआ। बायर फेल हुआ। ठीक है, इस जगह पे हम कोई सेल का ट्रेड नहीं करने वाले। ठीक हो गया?
ओके, यस सर। हमने पहले इंफॉर्मेशन कौन सी हासिल की कि हमें ये चाहिए कि बायर इस जगह पे फेल हो और वो हमें इंफॉर्मेशन मिले। क्या वो मिल गई इंफॉर्मेशन? यस सर। हाँ मिल गया। अब हम कंफर्म करेंगे कि वाकई में ये इंफॉर्मेशन ट्रू है। अगर वाकई इंफॉर्मेशन ट्रू है तो कौन आएगा? सेलर। सेलर। बॉय को। ओके, गुड है, सेलर आ गया। तो सेलर ने क्या बनाया? इंगल्फिंग। कोई भी पैटर्न बना सकता है ना? हाँ, यस सर। हाँ सर। तो वो पैटर्न ट्रेडेबल है, वो पैटर्न ट्रेडेबल है। ट्रेडेबल है। आप उसको विदाउट रिट्रेसमेंट ट्रेड कर सकता हूँ। कर सकते हो। तो आपको एक सिग्नल मिल गया, हाँ सर। आपको एक सिग्नल मिल गया। नहीं तो अब मोस्टली क्या लोग करते हैं, किसको ट्रेड करते हैं? इसको ट्रेड करते हैं। इसकी पीछे वाली कैंडल रेड को ट्रेड करते हैं, है ना? हाँ। और फिर यस 50% सर। चांसेस होते हैं विन होती है और 50% चांसेस होते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है। ऐसा ही है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हमने क्या यस किया, सर। ये पॉइंट पॉइंट याद करते जाइएगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि फिर वो बाद में भुला दो। ये पॉइंट, पहली पॉइंट क्या हुई हमारी कि जब बायर ब्रेकआउट करने में फेल हो गया तो उस वक्त हमने कंफर्मेशन करने के लिए सेलर से पूछा कि आप लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते। वाकई में बायर ब्रेकआउट हुआ या बायर ने हमें ट्रैप किया? तो सेलर ने बोला कि नहीं, वाकई में वो फेल हो गए और हम आ चुके हैं। और आ गए तो इन्होंने पैटर्न बनाया, अपॉर्चुनिटी तो मिली ना फिर भी। हम्म, हम्म। एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और इसी साथ साथ एक और अपॉर्चुनिटी का पता चला कि अब ऊपर कौन फेल हुआ है। बायर। तो फिर ये सपोर्ट काम नहीं करेगी, ये सपोर्ट काम नहीं नहीं करेगी। करेगी। ओ भाई। इससे क्या फायदा हुआ कि हमें एक ये पता चला कि अगर ऊपर बायर फेल होते हैं तो जो नीचे पहली सपोर्ट होती है, नीचे सपोर्ट होती है। पहली सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट, क्योंकि जब ब्रेकआउट करने आया, जब मार्केट में बायर ब्रेकआउट करने आया तो स्टार्ट कहां से किया था? यहां से किया था ना, हाँ सर। कंसेक्यूटिवली यहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी 3 कैंडल है ना, 3 कैंडल यहां पर सपोर्ट बनी थी, पहली सपोर्ट। इस सपोर्ट को बना के बायर आया इसको ब्रेकआउट करने के लिए, फेल हो गया। ओके, तो इसको बोलते ओके। हैं सोर्स। क्या बोलते हैं इसको? सोर्स। सोर्स। तो ये पहला सोर्स है जो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था और वो फेल हो गया। फेल होने के बाद हमें पहला एंट्री पैटर्न की मिल गई, हमने वो ट्रेड की। अब यहां पर सेलर आएंगे, आपको ट्रेप करेंगे, सेलर आएंगे आपको ट्रेप करेंगे ट्रैप करेंगे। और ये कैंडल यहां पर क्लोज हो जाएगी। अब हर एक बंदा यहां पर क्या करेगा? बाई करेगा। बाय। वैसे हम यही करते आ रहे थे, है ना? यही हाँ सोचते सर। थे कि ऊपर की रेजिस्टेंस काम कर रही है तो नीचे की सपोर्ट भी काम करेगी। हाँ और ये सर। वाली सपोर्ट आपके लिए काम नहीं करेगी, मार्केट इसको ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आ जाएगी और हमारा ट्रेड लॉस हो जाता था। ठीक है, जी सर। अब यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी। अब हमने यहां पर बाय नहीं किया, ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी हमने, हमें पता था। लेकिन हम बाय इसलिए नहीं कर, सेल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये 100% तो कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहां से हमेशा ही सेलर कंटिन्यू करेंगे। कभी कभार बायर भी आ सकते हैं, ये नहीं है। हाँ, कभी कभार बायर भी आ सकते हैं, अगर इंफॉर्मेशन आ चेंज हो जाए तो आ सकते हैं। तो सकती है। इसलिए हम इस अपॉर्चुनिटी को ट्रेड ही नहीं करें। जब बायर ऊपर फेल होते हैं तो हम कभी भी इस नीचे वाली सपोर्ट के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बायर ऊपर से फेल हुए। ठीक है, फेल जी अगर सर। पार्टी हो गई तो फिर उसको नीचे फॉलो नहीं करेंगे जहां से उसने पहला सोर्स किया। अगर आपको दोबारा बाय करना है तो कहां से बाय करोगे भाई? मैं आपको बता रहा हूं, ये पहला सोर्स जिसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, इसके बाद का सोर्स कहां पर है? इसके बाद का सोर्स ये है, इसके बाद का सोर्स क्या है? ये। तो पहले सोर्स ये से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये इस सोर्स से पहले इस रेजिस्टेंस बनाई थी। ठीक है, जी सर। और ये ब्रेकआउट करने में फेल हुआ तो ये सोर्स तो काम नहीं करेगा। तो अब मार्केट में बायर कहां से आएगा? अब मार्केट में बायर आएगा आपका इस जगह से, पहली बार। नीचे वाले से। नीचे वाले से। ये वाला लेवल आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, और मार्केट यहां पर आएगी, यहां तक आएगी, यहां पर ये सपोर्ट काम करेगा। लेकिन अभी साथ साथ में क्या हुआ कि हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। पेशेंस के साथ सारी अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी हमें। जब ये ब्रेकआउट हो चुका, कि मार्केट में कंटिन्यूएशन हो गई, तो ये जो पहले सपोर्ट थी,
अब बिकम क्या हो गई? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब बहुत सारे लोग convert हो गया। समझते होंगे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कब श्योर शॉर्ट हो जाएगा? जब सपोर्ट ये काम नहीं करेगी एंड इट बिकम्स रेजिस्टेंस, इट बिकम्स अ श्योर शॉर्ट। क्या इस सपोर्ट ने काम किया? नहीं किया। नो सर। जब सपोर्ट काम नहीं करती एंड इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। it will become a sure shot. It will become a sure shot, क्योंकि श्योर शॉट। अगर बायर होते तो सेलर को आने ही नहीं देते। इसका मतलब बायर है ही नहीं, तो इस लेवल पे कौन होगा फिर? सेलर। सेलर। तो मार्केट इसी तरीके से फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ आ गई, ये जो नीचे सेकंड सोर्स था, मार्केट पहले सोर्स से कभी भी स्टार्ट नहीं करेगी, वापस सेकंड सोर्स पे आएगी। सेकंड सोर्स पे आ गई और सेकंड सोर्स पे एज इट जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है ऐसे करेगी। अब यहां पर एक चीज को गौर से सोचो, आप जब भी ट्रेड करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पहला ट्रेड अगर विन होता है तो दूसरा विन नहीं होता, अगर पहला लॉस होता है तो दूसरा विन होता है। ऐसे होता है कंसेक्यूटिवली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड आपके विन नहीं हो रहे होते। सबका एक्सपीरियंस होगा, एक ट्रेड हाँ दो सर, ट्रेड विन बहुत। होते हैं तो दो ट्रेड विन होते हैं तो तीसरा ट्रेड विन नहीं होता, चार ट्रेड विन होते हैं तो पांचवा छठा ट्रेड विन नहीं होता। तो फिर हम समझते हैं, हमें हमारा कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कभी एसएनआर के ऊपर, कभी भी नहीं आता है एसएनआर के ऊपर कॉन्फिडेंस कि पता नहीं ये काम करेगी भी या नहीं करेगी, क्योंकि उसकी लॉजिक का पता नहीं है कि क्यों वो काम नहीं करती। ठीक है, यहां से आपका सपोर्ट मिल गया और ये सपोर्ट पे बायर भी आ गए। अब जब बायर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस था, ये श्योर शॉट है आपका। ये क्या है? श्योर शॉट। और यहां पर आपकी कैंडल जैसे भी क्लोज हो जाए, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड। आपके पास ओवरऑल सर अगर उसका देखा जाए, बात को ओवरऑल आपके पास सर एक ये इसको सेटअप बनता है। ब्रेकआउट करेगी तो भी चलेगा। वो अभी अब नहीं पहुंचे ना, आपको इतनी जल्दी है क्या? अभी सब्र तो करो। यहां पर एक ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें ये मिल गई। ओवरऑल हमें कितनी अपॉर्चुनिटी अभी हमने आइडेंटिफाई की? एक। दो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एक ओ ये बायर फेल हुआ और एक सेलर का पैटर्न बना, हमने उसको ट्रेड किया, ठीक है। फिर सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस बना, हमने उसको ट्रेड किया। मतलब कि देखो कि ओवरऑल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और ब्रेकआउट से ये आपस में मिलकर काम करते हैं। तो ये भी ट्रेड किया, ये भी ट्रेड किया। अगर ये कंटिन्यूएशन साइन होती तो वो भी ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद भी एक और ट्रेड मिल सकता था यहां पर, ठीक है। सर सेकंड वाले को ट्रेड करे क्या, पैटर्न को? कौन सा सेकंड पैटर्न? मुझे लास्ट में जो पैटर्न बनाया आपने। कौन सा लास्ट में ब्रदर? ये वाला पैटर्न जो लास्ट सपोर्ट, सपोर्ट। लास्ट ये वाला सपोर्ट, पैटर्न? लास्ट सपोर्ट। सपोर्ट, हाँ। हाँ ये सर। सपोर्ट वाला। हाँ, ये वाला पैटर्न अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है इस पैटर्न के नीचे, तो फिर ट्रेड कर सकते हैं। अगर सपोर्ट है तो फिर आप नहीं करो ट्रेड, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पैटर्न इंगल्फिंग बन गया, सही है, ये पैटर्न अगर इंगल्फिंग बन जाता है और कोई भी सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, तो फिर ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे कि मार्केट नीचे आएगी, फिर मैं आपको चार्ट के एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी आप लोग समझने की कोशिश करो सिर्फ। अब यहाँ पर सेलर ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, क्या ब्रेकआउट कर पाए? नहीं। नो सर। और इसका मतलब क्या आता है? सेलर फेल। सेलर फेल होगा तो किसका पैटर्न बनेगा? बायर। बायर का। बुलिश पैटर्न। है ना। यस सर। तो फिर उसको अच्छा। ट्रेड करेंगे, अगले पैटर्न को, इस पैटर्न को ट्रेड करेंगे विदाउट रिट्रेसमेंट। हो गया ट्रेड। यस सर। हाँ सर। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, राज की बात। यस सर। यस सर। मोटिव काउंटर लास्ट इफर्ट न्यू मोटिव, हम क्यों ट्रेड करते हैं? जब तक सेलर फेल नहीं होता तब तक हम मार्केट साइकिल को ट्रेड ही नहीं करते। और आप लोग धड़ाधड़ जब जहां मार्केट साइकिल के बनने के चक्कर में लगे होते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कौन फेल हुआ कौन फेल नहीं हुआ, ठीक है। हाँ सर, इसलिए इसलिए लॉस ओके होता था सर। बहुत। इसलिए लॉस होता है। अब आप इसलिए लॉस होता था। ये लॉस होता है, ठीक है। जब आप इस चीज को समझेंगे कि भाई अगर जब तक सेलर फेल ही नहीं होते तो हम कैसे बायर के साथ जाएं, हमें सर्टिफिकेट तो मिले सेलर के फेल का, ठीक है। तो इस तरीके से जी सर। ये चीज होती है, फिर सेटअप कम हो जाते हैं लेकिन एक्यूरेट मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल और देते हैं। अब
आपको एक एनालिसिस का तरीका पता चलेगा। जब भी चार्ट को देखोगे सबसे पहले कौन फेल हुआ कौन फेल नहीं हुआ इसको ढूंढना है, उसके बाद एसएनआर लगानी है, उसके बाद ट्रेड शुरू करना है, पैटर्न भी बाद में ट्रेड करना है, सब कुछ। सबसे पहले क्या देखना है मार्केट में कि कौन फेल है कौन फेल नहीं है। नहीं ये है। चीज सबसे पहले आपने देखनी है किसी भी मार्केट में, चाहे फॉरेक्स चाहे बॉलिंग ऑप्शन चाहे किसी भी किस्म की कोई भी मार्केट। अब यहां पर मैंने एक पिक्चर ओपन की है। मैं इस जगह पे सबसे पहले ये देखूंगा कि कौन फेल हुआ कौन फेल नहीं हुआ। अब आप लोग खुद बताओगे कौन फेल हुआ, बताओ। सेलर। सबको दिखने लगा कि यहां पर एक सपोर्ट थी, उस सपोर्ट को सेलर ने ब्रेकआउट करने की बहुत कोशिश की, 2 दफा कोशिश की, लेकिन ये क्या हो गए, फेल। फेल हो गए। अगर मैं जब सेकंड टाइम ये फेल हुआ था, अगर यहां पर पैटर्न बना, इस पैटर्न को मैं ट्रेड करता तो क्या विन होता मेरा पैटर्न ट्रेड? यस सर। चलो फर्स्ट टाइम जब फेल हुए थे, कब? जब सेलर फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करने में फेल हुए थे, यहां पर इन्वर्टेड हैमर का भी तो पैटर्न बना था, अगर इसको मैं ट्रेड करता तो क्या विन हो जाता मेरा? हाँ सर। ये भी हो जाता। ठीक है, अब याद रखो ये पहला तो सिग्नल हमें मिल गया, पहला सिग्नल हमें मिल मिल गया। गया। दूसरा सिग्नल, अब पहला जो सोर्स वाली रेजिस्टेंस लेवल होगी वो काम नहीं करेगी, है ना? जी सर। हाँ सर। तो ग्रीन कैंडल इसके काम रेजिस्टेंस नहीं। के नीचे क्लोज हो गई, क्या इसने काम किया? नहीं सर। नहीं गैप किया। अप दिया। और जो रेजिस्टेंस काम नहीं करती, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, श्योर शॉट हो जाता है ना? हाँ तो सर। ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया। तो वापस जब प्राइस दूसरे सोर्स से, इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के सोर्स से सेलर वापस आए मार्केट में, तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ने काम किया, यहां पर एंट्री मिली, जी सर। हाँ सर। ये भी ट्रेड मिला पैटर्न का, और ये भी हाँ। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का भी ट्रेड मिला। ठीक है, और ये पैटर्न भी बना है, अगर आप चाहो तो पैटर्न को भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब जितना इस पैटर्न का मोमेंटम था, विनिंग का परफॉर्मेंस आती, अब इतने इसकी नहीं आएगी, क्योंकि अब मोमेंटम थोड़ा सा पॉसिबल है कि स्लो हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये आपका ये वाला पैटर्न भी, सेकंड पैटर्न भी आपका विन हो जाएगा। होता है। अब अगर ये अगेन रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हो गई तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया, हाँ जी बन सर। गया। मार्केट दोबारा रेस्पेक्ट करेगी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगा, आप दोबारा ट्रेड करो, दोबारा विन कर सकते हो। अब अगर पिछला पैटर्न नंबर 1 वो भी कामयाब हो गया, दूसरा भी कामयाब हो गया, तो तीसरा भी कामयाब हो जाएगा डेफिनेटली। तो इसको हम मार्केट सिमिलरिटी में काउंट करेंगे। ठीक है, वो हम कल, हमारा कल का लेसन है, वो हम कल पढ़ेंगे। अब यहां पर देखें, हम बायर से अब सवाल पूछते हैं कि भाई जब आप लोगों ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो आपको क्या करना चाहिए था ब्रेकआउट करने के बाद? कंटिन्यू। ऊपर जाते सर। कंटिन्यू करना चाहिए था ना इनको। हाँ सर। यस सर। कंटिन्यू नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर रेजिस्टेंस बायर है, उस पे बायर सेलर है। फेल। बायर फेल हो गए, फेल हो गए, तो फिर ये यस सपोर्ट सर। काम करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी, नहीं तो फिर हम करेगी। यहां पर भी ट्रेड नहीं करेंगे, सपोर्ट बायर की तरफ जाएंगे नहीं। ठीक है, अब ऐसे एग्जांपल यस मैं सर। आपको और बताऊं, देखो क्या चीज यही है, बार बार घुमाएंगे इसको। ठीक है, हर जगह पे। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, वो फेल। कौन सा फेल है? कौन फेल है। वेरी गुड। ये रेजिस्टेंस लेवल थी, इसको ब्रेकआउट करने की किसने कोशिश की? बायर ने। बायर ने। बायर। बायर। क्या बायर्स ने। ब्रेकआउट कर पाया? नहीं, फेल हो गए। नहीं। फेल हो गया, और इसी बायर की लेवल का ब्रेकआउट हो गया, तो कंटिन्यू करेगा ना, यस सर। कंटिन्यू किया। क्योंकि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई ऊपर बायर फेल हो गया, तो फिर दोबारा क्यों आएगा बायर? यस हाँ, सर। तो यस मार्केट सर। कंटिन्यू यस सर। करेगी। फिर इस सोर्स से तो बायर वापस आएंगे नहीं, तो नीचे एक और सोर्स था, यहां से बायर वापस आ गए, अब दोबारा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेकआउट करने की बट कोशिश कर की, क्या नहीं पाए। ब्रेकआउट कर पाए? नो नहीं सर। नहीं सर। कर तो पाए। कौन से सोर्स से उठे थे? इस सोर्स से उठे थे, तो इस सोर्स की सपोर्ट काम करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी। और इट बिकम्स अ सपोर्ट, बिकम्स अ रेजिस्टेंस, श्योर शॉट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। जब प्राइस नीचे की तरफ आई और फिर प्राइस ऊपर इसके अंदर क्लोज हुई, तो सेलर आए कि नहीं आए? आए हाय। सर। जी सर। ठीक है, तो अब ये कहानी आहिस्ता से समझ में आ रही है। रीडिंग करने का तरीका यस यही सर। होता है बहुत भाई, अच्छी सी। और कोई तरीका नहीं है रीडिंग करने का, कुछ भी कर लो, ये तरीका होता है। सर। यहां पर आ जाओ, देखिए किसने ट्राई किया भाई? बायर ने। बायर से। विन हुआ या फिर फेल हो गए?
फेल हो फेल गए हो सर। गया। हो गए। कौन से सोर्स से बायर उठे थे और इस सोर्स से बायर उठे थे, है ना? हाँ यस सर। सर। इस सपोर्ट ने काम किया, बताओ। नहीं क्या सर? नहीं नहीं किया। सर। द सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, बनी कि नहीं बनी? जी सर बनी। बनी। यस सर। और उसने काम किया। जी सर। अगर किया। ये बार बार ठीक ये सर। चीज रिपीट हो रही है, क्या इत्तेफाक है या फिर ये हकीकत में नहीं कॉन्सेप्ट सर। है? कॉन्सेप्ट सर है। कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी तरीके से जब बायर आया, सेलर आया, सेलर इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, सेलर इस लेवल को ब्रेकआउट, नहीं 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 कर कर पाए। पाया। जब बायर को मौका मिला तो बायर ने ब्रेकआउट करने की कोशिश नहीं की और यहीं पर ही रुक गए। मतलब कि बायर, सेलर फेल हुआ तो उसके साथ साथ कौन फेल हुआ? बायर भी फेल हुआ। बायर भी। तो फिर सेलर ने इसको ब्रेकआउट किया। अब सेलर ने ब्रेकआउट किस बिहाफ के ऊपर किया कि कौन फेल हुआ कि ब्रेकआउट किया? बायर बायर। फेल हुआ। इस ब्रेकआउट के बाद सेलर की कैंडल ने कंटिन्यू किया। हाँ सर। जी सर। यहां पर बायर फेल हुए थे तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, श्योर शॉट बन गई। हाँ यस सर। सर। मार्केट वापस जाएगी तो फिर नीचे आएगी, ठीक है। यस सर। जरूर। इस तरीके से फिर एक और एग्जांपल दिखाऊं। अब यहां पर देखिए, ये रेजिस्टेंस लेवल इस सोर्स से ब्रेकआउट हो जाती है। ब्रेकआउट होने के बाद क्या होना चाहिए भाई? बायर बायर को कंटिन्यू। ऊपर जाना है। अगर बायर कंटिन्यू नहीं करते तो सेलर कंटिन्यू का। सेलर आएगा मार्केट सेलर्स में। आएंगे। इसका मतलब ये हमारा कानून बनेगा कि भाई बायर फेल हो गए, फेल हो गए तो जिस सोर्स से यस उठे सर। थे वो सोर्स काम करेगा? नहीं। उसी जगह पे सेलर नहीं क्लोज करेगा। होते हैं, कोई भी बाय की कैंडल नहीं आती और इट बिकम्स रेजिस्टेंस, वो फिर काम करता है। अब ये कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना है हर जगह पे, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें हर जगह पे लेके चलना लेके है। चलना है। कितनी दफा बायर सेलर ने ट्राई किया ब्रेकआउट करने के लिए? 2-3 दफा किया, ठीक है। तीन दो 3 दफा। तीन दो दफा। तीन दफा करने के बाद हमें क्या पता चला, क्या इंफॉर्मेशन मिली? सेलर फेल। सेलर और सेल्स। सेलर्स फेल। जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि सेलर फेल हो गया, फिर भी सेल का ट्रेड सोचोगे? नहीं सर। नहीं सर। लेकिन हम तो हर बार हर जगह पे अप ट्रेंड के, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर भी ये सोचते हैं कि अब सेलर की कैंडल आएगी अब ट्रेड करो, अब सेलर की कैंडल आएगी अब ट्रेड करो, है ना? यस सर। लेकिन अब तो ये नहीं आपकी करना जो सर। ये जो जहन में हमेशा काउंटर ट्रेडिंग की सोच आती थी, अब आपकी काउंटर ट्रेडिंग की सोच खत्म हो गई। आप अब हाँ मार्केट में सर। आओगे, पहले ये देखोगे कि भाई कौन फेल हुआ कौन फेल नहीं हुआ, कौन एक्टिव है। जो फेल होगा उसको छोड़ोगे, जो एक्टिव होगा उसको पकड़ोगे। तो वो आपको कितना लॉस कराएगा? इतना तो नहीं कराएगा। इसी वजह से जब सेलर ने ट्राई किया और फेल हो गए तो ये ब्रेकआउट हुआ ना, हाँ सर। यस मार्केट ने सर। कंटिन्यू किया। फिर इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने कंटिन्यू किया क्योंकि सेलर फेल हो चुके यस हैं। सर। बट इट बिकम्स सपोर्ट, रजिस्टर बिकम सपोर्ट, इसने श्योर शॉट काम किया, दोबारा पैटर्न बना, मार्केट ने कंटिन्यू किया। जी सर। अब इस तरीके से, अब देखो, अब ये कॉन्सेप्ट कहां पर काम नहीं करेगा? जब कंसोलिडेशन मार्केट होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर यही कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं तो फिर आप यहां पर बायर को कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाह रहे थे, है ना? ये आप लोग समझ रहे हाँ होंगे, सर। सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल जेहन में आ रहा होगा। देखो कि वे एक कैंडल के अंदर 3 कैंडल आ जाए, मार्केट इज कंसोलिडेशन। एक बड़ी कैंडल के अंदर कितनी कैंडल आ जाए? तीन कैंडल। तीन। 3 कैंडल आ जाए, मार्केट इज इन कंसोलिडेशन। इस जगह पे बायर से फेल हुआ या सेलर फेल हुआ, ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, उसके बाद फिर मैं ट्रेड करना शुरू करूंगा। इस जगह पे मैं इस कॉन्सेप्ट को रीड नहीं करता। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, ये वाला है ना कॉन्सेप्ट, ये इस कैंडल के अंदर सारी कैंडल है, हाँ? तो इस हाँ जगह सर। पे बायर यस फेल सर। सेलर फेल का कॉन्सेप्ट रीड नहीं होगा। उस जगह पे मीन्स रीड होगा जहां पर कंसोलिडेशन मार्केट नहीं है। ट्रेंडी मार्केट में होगा सर ये। ट्रेंडी मार्केट या रेंजिंग मार्केट हो, लेकिन कंसोलिडेशन मार्केट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन मार्केट में कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। वन ग्रीन वन रेड, वन ग्रीन वन रेड बनता रहता है, बनता रहता है। अब जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम इस बात का फैसला नहीं करेंगे कि कौन फेल हुआ कौन नहीं हुआ। अगर इस कंसोलिडेशन मार्केट को यहां पर बायर ने ब्रेकआउट कर दिया तो ये फैसला तय हो गया कि सेलर फेल हो गए। इस कंसोलिडेशन मार्केट को, ये वाली पॉइंट को अगर बायर ब्रेकआउट करते हैं तो ये तय हो गया कि सेलर फेल हो गए, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना, इसने काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर भी देखेंगे। ठीक है सर। आगे चले, एक एग्जांपल और देखते हैं।
इस ओवरऑल मार्केट के अंदर आप बताइए कौन फेल हुआ? नंबर 1 इस पॉइंट वेवर। और बायर फेल हो सकता तो बायर की सपोर्ट काम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं सर। देखो काम नहीं किया ना। हाँ, जी सर। दोबारा बायर ने इस सोर्स से उठ के सपोर्ट ब्रेकआउट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। तो ये इस लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने कंटिन्यू किया। एक तो ये ट्रेड मिल गया, ऊपर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर एक छोटी सी डोजी बनी है, फिर एक रेड कैंडल बनी है। कोई कभी कभार इसमें ऐसी मिसिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी सेलर आए मार्केट में नीचे की तरफ इसको लेके गए। अब याद रखो ये कंसोलिडेशन मार्केट है, क्या कॉन्सेप्ट रीड होगा? नहीं सर। नहीं होगा। नहीं सर। ठीक है, तो अब बताइए कि पहले कभी ऐसा सोचा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग करने के लिए ऐसा कुछ सोचना पड़ता है, या किसी पैटर्न की नो ट्रेडिंग सर, करने के लिए ऐसा नो कुछ सर, सोचना पड़ता है? नहीं सर। नो हम सर। कैसे करते थे? नहीं बिल्कुल नहीं हम सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करते थे, अब वेट करते थे कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो तो मैं नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल का ट्रेड करूं। यस सर। कभी विन कभी लॉस, कभी विन कभी लॉस, पता ही नहीं विन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये पता नहीं चलता था। हम हमेशा रीडिंग करने में मिस्टेक करते हैं, कोई सर कॉन्सेप्ट सही तरीके से बताता नहीं है। जी बोलिए। सर अगर कैंडल आकर के कोई मतलब रेजिस्टेंस को अगर ग्रीन कैंडल आकर के हल्का सा ब्रेकआउट कर दे और उसके ऊपर हल्का सा मतलब क्लोजिंग कर दे, तो वो क्या वहां पे क्या माना जाएगा सर? वो वो अभी बायर फेल हो गए? अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर ब्रेकआउट के फेलियर के ऊपर हम सीखेंगे कि ब्रेकआउट कब, ओ- जब ब्रेकआउट होगा तो असल में ट्रू ओके। ब्रेकआउट होता क्या है, फेक ब्रेकआउट होता क्या है। आप लोगों के पास जो मीनिंग है ना ट्रू ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट की, वो बिल्कुल गलत यस मीनिंग सर। है, क्योंकि मुझे पता है 95% लोग ब्रेकआउट के बारे में गलत सोचते हैं। ठीक है, तो सर इसके नीचे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के एग्जैक्ट नीचे क्लोज होगा तो मानेंगे सर इस वाली में? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ब्रेकआउट की तो बात ही आप नहीं करें, ब्रेकआउट का अभी पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा कंप्लीट, फिर आप ब्रेकआउट ओके की सर, असल ओके। मीनिंग को समझेंगे कि ब्रेकआउट है क्या। ठीक है, ठीक है उसके सर, बाद फिर आप ओके सर। डिसाइड करोगे कि अब ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल रेड बनेगी या अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या अगली कैंडल रेड बनेगी, मुझे बाय करना चाहिए सेल करना चाहिए, मुझे स्टॉप करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पहले उस ब्रेकआउट के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। उसके बाद फिर जैसे कि अब देखो मैंने आप लोगों को जो समझाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबको ड्रॉ करने आता है, क्योंकि आप लोगों ने सब 50-50 वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिला कि कौन सी एसएनआर काम करेगी कौन सी एसएनआर काम नहीं करेगी, रीजन के साथ। तो जब अब आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट छोटा सा सर। सिंपल सा ऐड किया कि जब कोई एक पार्टी फेल होती है तो उसका सोर्स काम नहीं करता, पहला सोर्स उसका काम नहीं करता, मतलब वो वाले एसएनआर काम नहीं करती, और वहां पर ब्रेकआउट्स होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, पैटर्न्स बनते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का 3 कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, 3 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक दफा सेलर फेल होता है उसकी 3 अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, एक दफा बायर फेल होता है उसकी 3 अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। तो इस तरीके से हम इसको अगर समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब फिर हम ब्रेकआउट को मुख्तलिफ तरीकों से देखेंगे, टेस्टेड ब्रेकआउट है, रिटेस्टेड ब्रेकआउट है, एक कैंडल ने कंप्लीटली ब्रेकआउट किया है, 50% ब्रेकआउट किया है, 80% ब्रेकआउट किया है, 10% ब्रेकआउट किया है, उसका रिएक्शन क्या होगा। मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, टेस्टेड ब्रेकआउट किया है, उसका रिएक्शन क्या होगा। ब्रेकआउट करने से पहले बायर ने हायर हाई बनाया है या सेलर ने लोअर लो बनाया है, ऐसे किस्म का ब्रेकआउट का क्या होगा। बायर फेल हुए हैं, सेलर फेल हुए हैं, अब ब्रेकआउट हुआ है तो अब क्या होगा। तो ये सारी चीजें कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के सर लेसन से कुछ फायदा हुआ? सर बहुत फायदा हुआ सर। वो बहुत ज्यादा OTC सर, में जाके लाइव बिल्कुल मार्केट में सर, बहुत दिखाएगा फायदा ये? हुआ। हाँ, बहुत ही ज्यादा लाइव न्यू मार्केट कॉन्सेप्ट है में सर ये दिखाएगा तो एक बार? सारा। लाइव मार्केट में क्या कह रहे हैं? लाइव एक मार्केट में बार दिखाने को बोल रहे हैं दिखाते सर तो। ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपने बताया अभी। चार्ट के ऊपर दिखाया वो भी तो लाइव मार्केट के चार्ट है ना। सर यस। वो यस पता जी मैंने सर। थोड़ा सा। ओटीसी में ओटीसी में मैं कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा, मैं लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट में लाइव मार्केट की बोल रहा हूँ, सही है ना। अब ये मार्केट कौन सी है? लाइव मार्केट सर। कंसोलिडेट। कौन सी? रेंजिंग कंसोलिडेट मार्केट के कंसोलिडेट अंदर हमने एक कैंडल के अंदर ट्रेड ग्रीन नहीं कैंडल आ करना। गई, तो हमने यहां पर अभी ये कॉन्सेप्ट रीड नहीं करना। ये कब रीड होगा? जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट हुआ तो कौन फेल हुआ? सेलर। सेलर फेल फेल हो हुआ, गया। सेलर। कंफर्म हो गया, सेलर फेल हो गया। यस सर, यस सर। ब्रेकआउट यस के सर, बाद यस मार्केट सर। ने कंटिन्यू किया, यस सर।
Yes, इट sir. बिकम्स सपोर्ट, बिकम्स रेजिस्टेंस, बिकम्स सपोर्ट बना, यहाँ पर बायर आ गया। यस सर। Yes, इसी sir. तरीके से यहाँ पर दोबारा बायर सेलर फेल हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ गई, हमने ट्रेड नहीं किया यस इस सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सेलर फेल हुआ था या यहाँ पर बायर Yes, फेल sir. हुआ था इसको Yes, ब्रेकआउट sir. करने में, इसीलिए मैं इस सेलर Yes. के बाद बायर का ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर इंफॉर्मेशन क्या है, Seller fail. सेलर बायर फेल। बायर्स फेल हो गया था, दोबारा नीचे क्या Buyers इंफॉर्मेशन मिली, fail. Seller सेलर्स fail. विन अगेन, सेलर Seller फेल। तो इस ब्रेकआउट के बाद ग्रीन कैंडल आई, Yes, sir. रेजिस्टेंस बिकम Yes, sir. सपोर्ट बना, Yes, sir. Yes, sir. Seller ये fail. सेलर Buyer इस लेवल को continue. ब्रेकआउट करने के लिए, इस लेवल को ब्रेकआउट करने पे फेल हो गए, तो ये रेजिस्टेंस काम करेगी Yes, नहीं sir. करेगी? करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि बाय नहीं सेलर फेल हो करेगी। गए। तो फिर यहाँ के Yes, बाद sir. भी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट Yes, किया, sir. अगली कैंडल भी कंटिन्यू करेगी। कितनी अपॉर्चुनिटी 10 मिनट में मिल गई। Yes, sir. ठीक है, बहुत सारी। Yes, sir. बस इतना ही काफी है। अब आप लोग खुद से और बाकी होशियार हो, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, मिलते हैं Yes, sir. इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। ओके सर, Okay, sir. बाय अस्सलाम सर। वालेकुम सर। वालेकुम थैंक यू सलाम। सर।